आज भी यहाँ पर मौजूद है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और उनका मुकुट। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोग के सामने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूँ जो कि आपको बहुत कुछ सिखा देगी और इसे सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि भगवान श्री कृष्ण आपके पास ही हैं। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बांसुरी और मुकुट कहाँ है ये जानने के लिए हमें चलना होगा द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में थे। जब वो बालक थे तो वो एक बार यमुना के तट पर अपने बड़े भाई बलराम जी और अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे, वहीं पर मस्ती कर रहे थे। ये वो समय था जब ऑलमोस्ट सबको पता था, उनके मित्रों को भी पता था और उनके गांव वालों को भी पता था कि भगवान श्री कृष्ण कोई आम आदमी नहीं है बल्कि वो दिव्य है। इसी कारण वो एक बार यमुना के तट पर अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। इतने में ही उनकी नजर पड़ती है कि उनकी तरफ एक गायों का झुंड आ रहा है जिसमें उनके बछड़े भी शामिल हैं। तब वो और उनके मित्र देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि गाय हमें देखकर हमारी ओर आ रही है, क्योंकि वो भी प्रसन्न हो गई है हमें खेलता देख के और वो भी हमारे साथ खेलना चाहती हैं। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण की नजर एक बछड़े पर पड़ती है। तब उनको कुछ ऐसा लगता है कि ये बछड़ा कोई नॉर्मल नहीं है। उनको थोड़ा शक होने लगता है और इसीलिए वो उसकी हरकतों पर नजर भी रखने लग गए थे और उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम जी को भी इसका संकेत दे दिया था। तब बलराम जी भी चौकन्ने हो गए थे। उसके बाद वो जो बछड़ा था, एक्चुअली वो वत्सासुर नाम का एक राक्षस था जिसे कंस ने भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को उसकी हकीकत पता पड़ती है तो वो बछड़ा यानी कि वो राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आता है दौड़ के। तब भगवान श्री कृष्ण एक कदम पीछे हटते हैं और उसकी पूंछ को पकड़ के चारों दिशाओं में घुमाने लगते हैं। और उधर की साइड में एक पेड़ था तो जोर से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस को उस पेड़ के ऊपर दे मारते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ भी टूटकर नीचे गिर जाता है और उस बछड़े यानी कि उस राक्षस का भी अंत हो जाता है। उस राक्षस के मरने के बाद वहां पे एक भयंकर आवाज हुई थी, क्योंकि वो उस पेड़ से टकराया था ना, तो एक भयंकर आवाज हुई थी जिसकी वजह से आसपास के गांव वाले भी वहां दौड़ के आ गए थे और उनके मित्र भी देखने लगे थे कि यार इतनी ताकत कैसे हो सकती है कृष्णा में। तब गांव वाले भी वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि कृष्ण ने एक बछड़े रूपी राक्षस का अंत कर दिया है। तब उनमें से एक कहता है कि भले ही तुमने इस राक्षस को मारा है, लेकिन ये बछड़ा भी था, यह राक्षस के साथ साथ एक बछड़ा भी था, इसलिए कहीं ना कहीं तुम्हें गोहत्या का पाप लग चुका है। जब भगवान श्री कृष्ण ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इसे बचने का मार्ग क्या है। हालांकि वो जानते थे कि ये पाप नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप में थे, इसलिए उनको वहाँ के रीति रिवाजों का पालन तो करना ही था। तब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि इसका मार्ग क्या है। तब वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना होगा, तभी तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, फिर मैं सारी नदियों को यहीं पे बुला लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपनी बांसुरी को साइड में रखा और अपने हाथ से जोर से जमीन के ऊपर प्रहार किया, जिसकी वजह से वहां से एक पानी की धारा निकल आई। वहां पे एक कुएं का निर्माण हो गया जिसमें सारी दुनिया की जो पवित्र नदियां थी ना, उनका पानी था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, फिर अब मैं इसमें स्नान करके आता हूँ। ऐसा कहते हैं और वो अपनी बांसुरी और अपने मुकुट को पास ही की एक चट्टान के ऊपर रखते हैं, पत्थर के ऊपर रखते हैं और फिर वो स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करके बाहर आ जाते हैं तो फिर सारे गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम इस गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। ऐसा कहकर सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं। लेकिन उसके थोड़े ही समय बाद कई गांव वाले वहां से गुजरते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण ने जिस जगह पर अपना मुकुट और अपनी बांसुरी रखी थी, जिस पत्थर के ऊपर, वहां पर उसकी आकृति छप गई है। दरअसल ये भी भगवान की एक लीला ही थी, ताकि आने वाले युगों युगों तक लोग इस आकृति को देखकर सत्य की ओर आकर्षित हो सके। और आज भी ब्रज में भांडर वन में ये चट्टान स्थित है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और उनके मुकुट की आकृति बनी हुई है। और पास ही में वो कुआं भी स्थित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया था। लेकिन अभी आप लोगों का सवाल होगा कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और उनका मुकुट वास्तविक तौर पर कहाँ है। तो इसके पीछे की भी एक लोक कथा है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे और वो वृंदावन को छोड़कर जाने वाले थे, तो राधा रानी ने उनसे एक वचन लिया था कि वो जब भी अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रही होगी तब उनके पुकारने पर भगवान श्री कृष्ण उनके पास आएंगे। और यही वचन भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। उसके बाद वो वृंदावन को छोड़ के चले जाते हैं और वो द्वारकाधीश बन जाते हैं। जिसके बाद जब राधा रानी अपनी जिंदगी की लास्ट स्टेज पर थी, यानी वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था। और भगवान श्री कृष्ण भी अपने वचन को निभाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर राधा रानी के पास गए थे। वहां जाने के बाद राधा रानी ने उनसे एक अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूँ। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए बांसुरी बजाई थी
और जिसके बाद राधा रानी वापस वैकुंठ धाम लौट गई। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण को काफी ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने अपनी बांसुरी वहीं पे तोड़ दी। लेकिन ये सिर्फ एक लोक कथा है, यानी कि इसका वर्णन हमें किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता है, यानी कि महाभारत में नहीं मिलता है। लेकिन जब हम विष्णु पुराण की तरफ नजर डालते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का उसमें जिक्र है। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी माता रुक्मणी के पास ही रहा करती थी। जब वो द्वारका में थी तब उनकी बांसुरी माता रुक्मणी के साथ ही रहा करती थी, और जब द्वारका नगरी समुद्र में समा गई तब वो बांसुरी भी माता रुक्मणी के साथ वैकुंठ धाम चली गई थी। लेकिन शोधकर्ताओं का ये मानना है कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, वहाँ के धनगृह में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और उनका मुकुट आज भी रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ कई ऐसे द्वार हैं जो कि अभी भी खोले नहीं गए, और उनमें से एक द्वार ऐसा है जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उस द्वार को नागपाश विधि के द्वारा बंद करके रखा गया है और उसे केवल नागपाश मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है, अदरवाइज उसे कोई भी नहीं खोल सकता। और अगर किसी ने उसे खोलने की कोशिश भी की तो इस धरती को कई सारी आपदाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ये भी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला ही थी, क्योंकि उनसे जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि उनकी बांसुरी, उनका मुकुट, हमारी आंखों में उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम उनके तेज का सामना कर सकें, उन्हें देख सकें। और कई सारे शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर यानी कि केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, उसके एक दरवाजे के पीछे आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और उनका मुकुट रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो यहाँ तक देखे और अगर कुछ अच्छा जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आपको भी ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो पसंद है तो आप यूएस सुपर एडवेंचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राज अभी बाकी है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाएगी और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रही हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।